हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 गृहशील विषय के अंतर्गत पाठ 2 स्वच्छता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है जब उसके आसपास का वातावरण साफ सुथरा और स्वच्छ हो। हमारे जीवन में शुद्ध एवं ताज़ी हवा, स्वच्छ जल और संतुलित भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी कमी से तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, अतः इनकी स्वच्छता पर हमें विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल की स्वच्छता। जल मानव की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हम प्रतिदिन नहाने, धोने, पीने तथा कई अन्य कार्यों के लिए जल का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% जल रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पीने के लिए लगभग 2 से 3 लीटर तक पानी की आवश्यकता होती है। तालाबों, नदियों, कुओं तथा नहरों आदि के पानी को पीने में उपयोग भी किया जाता है और उसी जल का कुछ लोग पशुओं को नहलाने, पानी पिलाने, स्वयं के नहाने, कपड़े धोने तथा बर्तन को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिससे जल दूषित हो जाता है। लोग नदी तालाब के आसपास शौच भी करते हैं, जिससे कीटाणु पानी में पहुंचते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। फिर इसी पानी को वो लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं। बड़े बड़े कारखानों से निकलने वाले हानिकारक रासायनिक पदार्थ पानी में मिलते हैं, उससे भी पानी दूषित हो जाता है। संपूर्ण भारत में पाई जाने वाली सभी बीमारियों में लगभग 40% बीमारियां अकेले अशुद्ध पानी पीने के कारण फैलती हैं। अब है प्रदूषित जल से होने वाली हानियां। प्रदूषित जल से हैजा, खुजली, पेचिश, पाचन एवं त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषित जल में जलीय वनस्पतियां अच्छी तरह से पनप नहीं पाती हैं। अब है मानव शरीर में जल का उपयोग, यानी मानव शरीर में जल का क्या उपयोग है। हमारे शरीर में जल निम्नलिखित कार्यों में उपयोगी रहता है। पहला है पाचन क्रिया को सही रखता है, यानी भोजन पचाने में सहायक होता है। जल से हमारी प्यास बुझती है। शरीर के हानिकारक तत्वों को पसीने व मल मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। यह खून को तरल बनाता है तथा शारीरिक तापमान को स्थिर बनाए रखता है। फिर है यह शरीर को स्वच्छ बनाने में भी सहायक होता है। अब बात करते हैं वायु की शुद्धता। वायु हमारे जीवन का मुख्य आधार है। इसके अभाव में हम जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे सभी प्राणियों के लिए वायु एक अनिवार्य तत्व है। शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर हमारे रक्त को शुद्ध करती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रदूषित वायु से होने वाली हानियाँ। अशुद्ध वायु में सांस लेने से कष्ट होता है। सांस संबंधी बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। वाहनों से निकलने वाले धुएं में सीसा, हाइड्रोकार्बन आदि प्रदूषक होते हैं, जो हमारे फेफड़े, त्वचा तथा अन्य अंग उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर है ईंधन के पूर्ण जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके अपूर्ण दहन से, यानी आधा जलने से, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड नामक विषैली गैस भी निकलती है। इससे सांस लेने में दम घुटने तथा मिचली की शिकायत होती है और कभी कभी इसकी अधिकता से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कोयला और पेट्रोल में कुछ मात्रा में गंधक भी होता है। यह जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह त्वचा, फेफड़ों आदि को भी प्रभावित करता है।
अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, यानी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कम हो जाती है। सिगरेट या धूम्रपान से निकलने वाला जो धुआं होता है, उससे व्यक्ति के फेफड़ों को हानि पहुंचती है। अब है आसपास की स्वच्छता एवं वृक्षारोपण। उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें अपने घर तथा विद्यालय के आसपास की स्वच्छता यानी साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहले है, घर और विद्यालय से जो गंदा पानी निकलने की व्यवस्था होती है वो उचित हो, यानी नाली की व्यवस्था ठीक से हो, नाली ढकी हुई होनी चाहिए। आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। समय समय पर उसमें कीटाणुनाशक दवा का भी छिड़काव कराएं। घर और विद्यालय आदि के कूड़े कचरे को यथास्थान कूड़ेदान में डालें। पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, उसके स्थान पर कपड़े की थैलियों का प्रयोग करें। वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। घर विद्यालय में जो निर्मित शौचालय है उसी का प्रयोग करना चाहिए, खुले में शौच नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। स्वस्थ रहने के लिए भोज्य पदार्थों की स्वच्छता का भी विशेष महत्व है। यदि भोज्य पदार्थ की साफ सफाई का हम ध्यान नहीं रखा जाएंगे तो उसमें बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, और जब कोई उस भोजन को खाता है तो हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में पहुंचकर संक्रमण फैलाते हैं, जिससे कि व्यक्ति अस्वस्थ यानी बीमार हो जाता है। इस प्रकार जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, द्वारा भोजन का खराब होना ही भोजन विषाक्तता कहलाता है। भोजन विषाक्तता के होने के कारण यानी किन किन कारणों से भोजन विषाक्त यानी खराब हो जाता है। सभी प्रकार के कच्चे या पके हुए भोजन कुछ समय के बाद खराब हो जाते हैं। खराब होने के बाद भोजन विषैला हो जाता है, दूषित तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। भोजन निम्नलिखित कारणों से खराब होता है, जैसे पकी हुई दालें, सब्जियां, दूध, दही आदि को हम अधिक समय तक रखे रहें तो उसमें वो भोजन जीवाणु और कीटाणुओं के संपर्क में आ जाता है, जिससे कि भोजन विषाक्त हो जाता है। फिर है बिना पका हुआ भोजन, जैसे गेहूं, चावल, दाल आदि, उसमें कीड़ा लगने लगते हैं या वो जीवाणुओं के संपर्क में आ जाते हैं। बीमार पशुओं के दूध और मांस का सेवन करने से, संरक्षित भोजन को समय के उपरांत उपयोग करने से, बासी भोजन खाने तथा गंदे हाथों से भोजन करने से भी भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। विषाक्त भोजन से क्या क्या हानियाँ होती हैं? पहला है पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, दस्त होना एवं बुखार आना। मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है। अब है भोज्य पदार्थ के संरक्षण के उपाय, यानी भोज्य पदार्थों को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। अनाज तथा दालों को भंडार घर के पूर्व ठीक तरह से उनको सुखा लेना चाहिए, साफ करके उनको उचित जगह पर रखना चाहिए। भोजन पकाने से पहले भोज्य पदार्थों को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। वातावरण में दूषित कीटाणु जीवाणु से बचने के लिए भोज्य पदार्थों को हमेशा डिब्बों में बंद रखना चाहिए। भोजन पकाने से पूर्व हाथों को साबुन एवं पानी से अच्छी प्रकार धो लेना चाहिए। भोजन पकाते समय अगर छींक व खांसी आए तो उससे भोजन को बचाना चाहिए। भोज्य पदार्थों को सदैव ढककर रखें। नमी वाले भोज्य पदार्थ पर भोज्य पदार्थ संरक्षित ना करें, यानी जहाँ पर सीलन आती है वहाँ पर भोज्य पदार्थ को संरक्षित ना करें। फिर है अनाजों के संरक्षण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको सदैव कपड़े की पोटली में अच्छी तरह बांधकर ही रखें। अधिकांश कीटाणु अधिक गर्मी और अधिक ठंड के कारण मर जाते हैं,
इसीलिए दूध जैसे पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। यही कारण है कि डेयरी में दूध को ठंडे में रखा जाता है, यानी ठंडे स्थान पर रखा जाता है। मांस और मछली को विशेष प्रकार के ठंडे डिब्बों में बंद करके दूर दूर तक भेजा जाता है। धन्यवाद।